अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे और वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी लैपटॉप और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपको कौन कौन से मसले होंगे, आपको पता कैसे चलेगा और आपने उससे बचने के लिए क्या क्या करना है। तो हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अगर आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपकी आंखों पर एक प्रेशर पड़ता है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है तो आपका आई स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आई स्ट्रेन ज़्यादा है? अगर आपका आई स्ट्रेन ज़्यादा हो तो आपकी आँखों में फटीग होगी, मतलब थक जाती होंगी आपकी आँखें। आपकी आँखों के बैक साइड पे आपको दर्द महसूस होता होगा। ठीक है? आपकी आँखें खुश्क होती होगी, मतलब उनमें ड्राइनेस आती होगी। ठीक है? आपकी आँखों की जो नज़र है वो ब्लर होती होगी। ठीक है? और उससे आंसू भी निकल सकती है। ठीक है? तो ये आपके कुछ सिम्पटम्स है जो आपको होंगे। अच्छा, अब अगर आपको ये मसले पड़ गए हैं आँखों की स्ट्रेन की वजह से और वो भी स्क्रीन टाइम की वजह से, तो आपने क्या करना है, इनसे कैसे बचना है? तो इनसे बचने के लिए आपने कुछ उसूल पे अमल करना है, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम जो आपने करना है, वो ये है कि आपने 20-20-20 रूल पर अमल करना है, यानी ट्रिपल 20 के रूल पर। अब ट्रिपल 20 का रूल क्या है? ट्रिपल 20 का रूल ये है कि आपने अपने मौजूदा लोकेशन से 20 फुट की दूरी पर किसी भी चीज़ पर हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए फ़ोकस करना है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर अपने चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो मुझसे 20 फुट दूरी पर कोई चीज़ पड़ी है। तो अगर मैंने लैपटॉप को 20 मिनट के लिए यूज़ किया, तो उसके बाद 20 सेकंड के लिए मैं उस 20 फुट दूर चीज़ पर फ़ोकस करूँगा। ठीक है? तो ये इससे आपकी आँखों की स्ट्रेन कम होगी। अच्छा, एक आपने ये करना है। जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है, वो ये है कि आपने अपने एर्गोनॉमिक्स को प्रॉपर लेवल पर एडजस्ट करना है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आपकी जो भी स्क्रीन है, उसको आपने अपनी आँखों के लेवल पे एडजस्ट करना है और अपनी आँखों से 20 इंच एटलीस्ट दूरी पर एडजस्ट करना है। ठीक है? तो आपने स्क्रीन को इस लेवल पर एडजस्ट करना है। अगर आप इस तरह करोगे तो भी स्ट्रेन कम पड़ जाएगी। ठीक है? अच्छा, जो तीसरा काम आप लोगों ने करना है, तो आपने ब्लू लाइट फ़िल्टर को इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितनी भी हमारी स्क्रीन है, उनसे ब्लू लाइट एमिट होती है और वो हमारे आँखों पर जब पड़ती है, तो स्ट्रेन भी पैदा करती है उनमें और हमारी स्लीप में भी मसले पैदा करते हैं। ठीक है? तो अगर आपने स्लीप भी ठीक करनी है और ये स्ट्रेन से भी बचना है, तो आपने ब्लू लाइट फ़िल्टर का इस्तेमाल करना है और स्पेशली इवनिंग टाइम में स्क्रीन का कम से कम इस्तेमाल करना है। जितने भी काम होंगे वो सुबह निपटा देने, सुबह मतलब दिन के शुरू में सारे काम कर देने, ताकि इवनिंग के लिए कम से कम टाइम के लिए आप स्क्रीन को यूज़ करें। ठीक है? और जब भी सोने का इरादा हो, तो सोने से आधा घंटा पहले आपने स्क्रीन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? तो आपने तीसरा काम ये करना है। अच्छा, चौथा काम जो आपने करना है, वो ये है कि आपने आँखों को ब्लिंक करना है बार-बार, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो हमारी आँखें मतलब एक ही साइड पोज़ीशन पे रह जाती है और हम फिर ब्लिंक नहीं करते। अगर आप ब्लिंक नहीं करोगे तो हमारी आँखें जो है वो सूख जाती है, मतलब वो फिर खुश्क हो जाती है। क्योंकि ब्लिंकिंग की वज़ह से ये जितनी भी हमारे आँखों में आँसू बनते हैं ना, तो ये ब्लिंकिंग की वज़ह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और हमारी आँखों को नम कर देती है। लेकिन अगर आप ब्लिंक नहीं करोगे, तो जो आँसू बनेगी वो उधर से ही इवापोरेट हो जाएगी और आपकी आँखें फिर सूख जाती होंगी, ठीक है? जिसकी वजह से आँखों में मतलब ऐसा भी फ़ील होगा कि आँखों में कुछ चला गया हो या नज़र भी ब्लर हो सकती है, ठीक है? तो आपने फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है फिर। अच्छा, इसके अलावा आपने आँखों के कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने हैं, ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर बैठे हो तो आपने अपनी आँखों को रोल करना है डिफरेंट पोज़ीशन में और अपनी करीबी चीज़ों पर फ़ोकस करना है, अपनी दूर की चीज़ों पर फ़ोकस करना है। इससे ये होगा कि आपकी आँखों के सारे मसल्स यूज़ होंगे, क्योंकि जब आप स्क्रीन इस्तेमाल करते हो तो कुछ ख़ास कुछ मतलब स्पेसिफ़िक मसल्स होते हैं जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे एक्सरसाइज़ उसके साथ करोगे तो और भी मसल्स यूज़ होंगे और ये स्ट्रेन कम से कम पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपने रेगुलर चेकअप कराना है अपनी आँखों का, ठीक है? अगर खुदा न ख़ास्ता कोई मसला इससे पैदा हुआ भी हो, तो वो टाइम पे उसका पता चल सके और टाइम पे हम फिर उसका इलाज कर सकें। तो आपने अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप करवाना है और जो आखिरी काम आपने करना है, अपनी स्क्रीन स्केड्यूल को आपने एडजस्ट करना है, मतलब स्केड्यूल से एक काम करना है। ऐसा नहीं करना कि बस आप एक साथ बैठकर 8 घंटे स्क्रीन पे काम कर लिया। नहीं, ऐसा आप बेशक 8 घंटे ही कर लें, लेकिन वक़्फ़ों से कर लें। पहले थोड़ा-सा काम कर लें, फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर थोड़ा-सा काम कर लें, फिर ब्रेक ले लें। अगर आप ब्रेक मतलब बीच में ब्रेक लेते रहोगे, तो फिर इससे ये होगा कि जो भी आपका स्ट्रेन पड़ा आँखों पे, बीच में उसको रिलैक्सेशन के लिए टाइम भी मिलेगा, तो स्ट्रेन कम से कम पड़ेगा और आपको फिर ये मसले नहीं आएँगे। लिहाज़ा अगर आप भी स्क्रीन के शौकीन हैं या आपकी मजबूरी है स्क्रीन इस्तेमाल करना, तो फिर आपने इन सारी चीज़ों पर अमल करना है और इनके मसलों से बचना है।